In today's class, we will study about the lesson number 11, Human Eye and the Colorful World, class 10th Science. Today's topics are, first one is refraction of light through a prism. इसको study करने के लिए let's consider a prism which is triangular glass prism. This prism has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its two lateral faces is called angle of prism, जो कि डायग्राम में दिखाया भी गया है एंगल ए। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म समझने के लिए एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं ग्लास प्रिज्म पर एट एन एंगल आई एट द पॉइंट ई ऑन ए बी. This ray of light gets refracted by the glass prism at an angle R and bends towards the normal NE and dash. Again, this refracted ray at point F at AC will refracted again and bends away from the normal MF M dash. This ray when comes out of the glass prism is called the emergent ray and makes an emergent angle E with the normal MFM dash. Due to the peculiar shape of the glass prism, the ray of light bends two times. ग्लास प्रिज्म की पिक्यूलियर शेप होने की वजह से ये जो रे ऑफ लाइट है वो दो बार बेंड होती है और इंसिडेंट रे कितने एंगल से बेंड हुई है इसे देखने के लिए हम इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं और एमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में. एट पॉइंट जी हम देख सकते हैं कि एंगल डी के द्वारा ये जो इंसिडेंट रे है वो डेविएट कर जाती है बाय द ग्लास प्रिज्म. तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है थ्रू अ प्रिज्म कि जो ग्लास प्रिज्म है वो रे ऑफ लाइट को दो बार रिफ्रैक्ट करता है. नेक्स्ट है इसमें डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म. डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म को समझने के लिए हम एक रे ऑफ वाइट लाइट हम ग्लास प्रिज्म ए बी सी पर फॉल करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो लाइट है वो ग्लास प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्ट हो जाती है इनटू द 7 कलर्स में डिस्पर्स होती हुई ग्लास प्रिज्म से बाहर आ जाती है. जब ये ग्लास प्रिज्म से बाहर आती है तो हम देखते हैं कि इसमें बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म होता है. इसी बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द वाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम. इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं जो बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स है रे ऑफ लाइट का या हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट का. द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड द डिस्पर्सन. डिस्पर्सन फिनोमिना क्या है? जो वाइट लाइट की बीम है उसका 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाना ही डिस्पर्सन कहलाता है. क्योंकि डिफरेंट कलर्स वो जब ग्लास प्रिज्म से गुजरते हैं तो डिफरेंट एंगल्स के द्वारा बेंड हो जाते हैं जिसके कारण जब ये ग्लास प्रिज्म से बाहर आते हैं तो हमें डिफरेंट कलर्स के रूप में नज़र आते हैं जिसे हम वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहते हैं. द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स with respect to the incident ray.
वाइट लाइट की बीम 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। इस फिनोमिना को सबसे पहले इज़ाक न्यूटन ने स्टडी किया था। उसने एक ग्लास प्रिज्म को यूज़ किया और फाइंड आउट किया कि सनलाइट से हम एक स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उसने एक सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में प्लेस किया विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म, और उसने पाया कि सेकंड प्रिज्म से बाहर आने वाली जो लाइट है वो वाइट लाइट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रिज्म से निकलने वाला स्पेक्ट्रम, और यू कैन सी द 7 कलर्स को जब सेकंड प्रिज्म से बाहर देखा गया तो ही फाउंड ए बीम ऑफ वाइट लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। इसी से उसने ये ऑब्जर्वेशन बनाई कि सनलाइट 7 कलर्स से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है इसमें रेनबो। रेनबो को स्टडी करने के लिए हमें पता है कि रेनबो आसमान में तब देखा जा सकता है जब बारिश हो और उसके बाद सनलाइट वहाँ पर हो, क्योंकि बारिश के बाद पानी की बूंदें आसमान में जो सस्पेंडेड रहती हैं, जो आसमान के अंदर लटकती रहती हैं, उन पर जब सनलाइट गिरती है तो ये बारिश की बूंदें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह ही बिहेव करती हैं। बारिश के बूंदों पर गिरने वाली सनलाइट रिफ्रैक्ट होती हैं पहले, फिर डिस्पर्स होती हुई 7 कलर्स में ये पानी की बूंदों के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और रिफ्रैक्ट होती हुई इसके बाद ऑब्जर्वर की आइज तक पहुंचती हैं। एक्चुअली दिस रेनबो इज फॉर्म्ड due to the dispersion of sunlight by the tiny white water droplets present in the atmosphere। और रेनबो को हमेशा हम उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं जिस डायरेक्शन में सन होता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक द स्मॉल प्रिज्म्स and they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop, as shown in the diagram। जैसा कि डायग्राम में दिखाया भी गया है कि जो सनलाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है पहले, फिर डिस्पर्स होती हुई 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और फाइनली रिफ्रैक्ट होती हुई ऑब्जर्वर की आइज तक ये कलर्स पहुंच जाते हैं। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। हम इसी रेनबो को वाटर फाउंटेन की हेल्प से भी, जब सन स्काई में चमक रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर वाटरफॉल में भी इनको देख सकते हैं। यहीं तक करेंगे हम।